मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे धोखा दिया और अब मुझसे मदद मांग रही है। 10 साल पहले जब मेरी उम्र 20 साल थी, मेरी दुनिया सबसे अप्रत्याशित तरीके से बिखर गई। मैं जैक से प्यार करती थी, एक 24 वर्षीय युवक जिसके साथ मैं लगभग 2 साल से रिश्ते में थी। मुझे लगा था कि हमारा भविष्य मजबूत और आशाजनक है। एंजेला, जो कॉलेज से मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरे लिए बहन जैसी। हम सब कुछ साझा करते थे, राज, सपने, यहाँ तक कि कपड़े। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उसी आदमी को भी साझा कर रहे। मैंने जैक के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वह दूर दूर रहने लगा, बहाने बनाकर प्लान रद्द कर देता था और इवेसिव हो गया था। दूसरी तरफ एंजेला अचानक उसकी वेयरअबाउट्स में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी और हमारे साथ समय बिताने के लिए मौके ढूंढने लगी। जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो उसने आंसुओं के बीच कहा कि हाल ही में हुए ब्रेकअप के कारण वह अकेला महसूस कर रही है और उसे हमारी कंपनी की जरूरत है। मेरे मन में शक तो था, लेकिन मैंने उस पर भरोसा करना चाहा। वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया तब आया जब जैक ने 1 महीने में तीसरी बार मुझे एक रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ दिया। निराश और भारी दिल के साथ मैं एंजेला के घर गई ताकि अपने दिल की बात कह सकूं। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक ही बिस्तर पर पाया, एक ऐसे धोखे में उलझे हुए जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने बिना एक शब्द कहे वहाँ से भाग लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये नुकसान दोहरा था। मैंने न केवल अपने जीवन के प्यार को खो दिया, बल्कि अपनी सबसे करीबी विश्वास पात्र को भी। दोनों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, मेरे फोन को कॉल और संदेशों से भर दिया, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया और हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया। एंजेला यहाँ तक कि मेरे घर आई, लेकिन मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आने वाले साल मुश्किल भरे। मेरे अंदर अविश्वास बस गया और मैं दूसरों के लिए खुद को खोलने से डरने लगी। यह जानकर कि एंजेला गर्भवती है और उन्होंने शादी कर ली है, मेरा दर्द और बढ़ गया। मैंने प्रोफेशनल मदद ली और वक्त के साथ मैंने खुद को ठीक करना शुरू किया। मैंने अपने करियर पर ध्यान दिया, नए दोस्त बनाए और अंत में ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार पाया जिसने मुझे सच में महत्व दिया। अब 10 साल बाद एंजेला दोबारा मेरी जिंदगी में आई है। उसने मुझसे आर्थिक मदद मांगी है क्योंकि जैक उसे और उनके 2 बच्चों को छोड़ चुका है। ये नियति का अजीब खेल है। मेरे मन में मिली जुली भावनाएं हैं, दया, नाराजगी और एक अजीब सा न्याय का एहसास।